हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे गुड़गांव की, और गुड़गांव रियल एस्टेट में हम बात करेंगे जो नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं उनकी। पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, बजट आया, बट रियल एस्टेट थोड़ा सा शांत था। अगस्त का महीना जैसे ही शुरू हुआ, नए नए लॉन्चेस की बात होने लगी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो सेकेंड क्वार्टर ये चल रहा है। तो इस सेकंड क्वार्टर में गुड़गांव में नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और कई तरह के कॉल्स मेरे पास आए। कई तरह के प्रोजेक्ट्स लोगों के सामने हैं। होता है ना, जब बुफे एक तरह का लगा हो जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हम इसमें जाएं कि इसमें जाएं। आज के टाइम पे गुड़गांव रियल एस्टेट की वही सिचुएशन है। तो सिर्फ हम जो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सबके बारे में मोटी मोटी बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड भी साथ में लेंगे, हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। आपको नहीं लगता कि बहुत दिनों से द्वारका एक्सप्रेसवे में बड़ी शांति सी है? हाँ, शांति तो है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ एक आध प्रोजेक्ट को छोड़ दें। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो प्रोजेक्ट आया है, मैं उसको द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट नहीं मानता। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, क्योंकि जब स्टोरी सुनाई जा रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, हम भी सुनाने वालों में थे। वो स्टोरी तब तक ही चली जब तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हो गया। इनॉग्रेशन होने के बाद कुछ नया सुनाने के लिए रहा नहीं, तो बिल्डरों के पास भी नया कुछ बताने के लिए रहा नहीं। लॉन्चेस आएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, या तो नए फेजेस आ रहे हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में नए नाम से कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का हाल है। उसके बाद बसता है अपना एसपीआर पे पिछले एक दो प्रोजेक्ट आए। उन प्रोजेक्ट्स की अपनी कुछ कमियां थी, अपनी कुछ अच्छाइयां थी, और वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। एक प्रोजेक्ट ने काफ़ी अच्छा भी किया था, बट फिर उसमें प्राइसिंग को लेकर उसको लगा कि मैंने कम प्राइस पे ये बेच दिया है, तो प्राइस उन्होंने रिवाइज किया। तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। एक और डेवलपर है, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आया सेक्टर 71 में। वहाँ पर भी वो कैलकुलेट थोड़ा सही से नहीं कर पाए प्राइसिंग को और साइज़ को, तो वहाँ भी उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो एसपीआर पे लॉन्चेस आ रहे हैं, उन्होंने पिछले जो बिल्डर गलती कर रहे थे उस गलती से सबक ले लिया। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ गलती करें, उस गलती से सीखें। कई बार हम दूसरों की गलती से भी सीख लेते हैं। तो अब जो एसपीआर पे चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने पिछले बिल्डरों की गलती से सीख लिया। एक, उन्होंने प्राइसिंग को ध्यान में रखा कि हमें प्राइसिंग क्या रखनी है कि चीज़ें अंडर 4 CR में देखें, और दूसरा साइज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा। ये दो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करी, और अब बहुत ज़्यादा उसको लेके मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई है, बहुत लोगों में उसको लेके चर्चा है। तो एसपीआर पे एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और बैंग ऑन एसपीआर ही आ रहे हैं। दोनों लगभग 1-2 किलोमीटर के दायरे में है। दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें सिर्फ आपको एक ही साइज़ देखने को मिलेगा, 3000 स्क्वायर फीट के आसपास वो साइज आएगा, उसमें दूसरा कोई साइज़ नहीं है। और ये जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 69 में जिसकी बात हो रही है, वो उसमें आपको 2 साइज देखने को मिलेंगे, 3 BHK का भी है और 4 BHK का भी है। तो अब लोगों के सामने चीज़ें कई तरह की हैं। एक प्रोजेक्ट CPR पे भी आने वाला है, वो भी काफ़ी दिनों से उसको लेकर मार्केट में बज़ है। अब लोगों के सामने ये कन्फ्यूज़न आ गया कि हम इसमें जाएं उसमें जाएं, और इतना ही नहीं, लोगों के पास एक्सटेंशन में भी ऑप्शन है। अब लोगों को ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि हम किसके साथ जाएं। तो हर आदमी के लिए हर प्रोजेक्ट नहीं होता। या आदमी का मतलब मैं जेंडर से नहीं कर रहा, आदमी का मतलब महिला और पुरुष दोनों उसमें शामिल है। तो हर आदमी के लिए अपनी एक उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका एक फंड फ्लो है, उसको कितने दूर तक जाना है ये भी उसको देखना होगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और वो एंड यूज़र है। तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है सबकी, और उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। हर प्रोजेक्ट की अपनी एक कहानी है, अपने एक फ़ायदे हैं, अपने एक नुकसान है। हम थोड़ा सा एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं। एक्सटेंशन पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको लेके काफ़ी बज़ क्रिएट हो रखी है, लोग उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। और एक्सटेंशन पे जब आप कंसीडर करते हैं कुछ चीज़ें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो आपके पास एक बैकग्राउंडर होता है पीछे जाने के लिए। बैकग्राउंडर क्या है? बैकग्राउंडर आपके पास कॉन्शियंट एलिवेट हाइंस है, आपके पास महिंद्रा ल्यूमिनायर है। अगर पोजीशन के पास की प्रॉपर्टी हैं जिनमें पोजीशन आ चुका है, उनके आप प्राइस देख सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास पूरी अरावलीज है, आपके पास DLF आर्बर है। ये स्टोरीज भी हैं बताने के लिए, सुनाने के लिए, और जिनमें बहुत अच्छा अप्रिसिएशन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी है। अर्बन ओएसिस में अभी इतना अच्छा अप्रिसिएशन नहीं आया, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था।
इसलिए शायद मुझे लगता है कि उसमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन अभी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब तक पोजीशन तक प्रॉपर्टी आएगी तो मुझे लगता है ये भी इनके साथ की जो प्रोजेक्ट है उन तक उसका प्राइस मैच कर जाएगा। और एक्सटेंशन पे भी स्टोरीज और भी बहुत सुनाने के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे ओबरॉय ने अपना लैंड बाय कर लिया है। ओबरॉय भी इस साल के एंड तक या इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो प्रोजेक्ट अपना शायद ले आए। डीएलएफ ने एक लैंड खरीदी थी, वो भी अपना प्रोजेक्ट शायद लेकर आएगा इस साल या अगले साल। उसके अलावा अभी हाल में ही एक नई लेटेस्ट और अपडेट आई है कि शोभा जो ग्रुप है जिसका 108 में प्रोजेक्ट है, कर्मा लेक लैंड में है, 106 में प्रोजेक्ट लेकर आए, अपना चौथा प्रोजेक्ट सेक्टर 63 में लेकर आएगा। वहाँ पर उसने एक लैंड ऑनरशिप के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, तो वहाँ भी उसका लैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अनंतराज का एक प्रोजेक्ट आया था, इसके अलावा एक टार्क डेवलपर है उसका भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो स्टोरीज बहुत है एक्सटेंशन पे सुनाने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी है। ये जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है एक्सटेंशन पे वो भी अच्छा कर रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो भी अच्छा कर रही है। तो उसको देखें तो जो नए लॉन्चेस होंगे वो भी अच्छा करेंगे। एसपीआर पे अभी तक कुछ इस तरह की कोई बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने के लिए है नहीं कि किसी प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा एक्सेप्शनली करा हो या बहुत अच्छा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में दे गया हो, कोई रेडी टू मूव में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कर गई हो। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं मुझे लगता है वो चीज़ें अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि उसमें प्राइसिंग बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट कुछ बहुत अच्छे लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट एक सिंगापुर से इंस्पायर्ड है, सिंगापुर में एक मरीना बे सैंड करके है, बड़ा नाम सुन रहा हूँ, मैंने भी वीडियो देखे हैं, गूगल करा, देखा क्या चीज़ आ गई है ये मरीना बे, तो देखा तो अच्छा इंस्पायर किया, अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हर आदमी अब ये कैलकुलेट करने में लगा हुआ है कि मेरा इन्वेस्टर की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि मेरा कितना पैसा किस प्रोजेक्ट में जाएगा और जब मैं एग्जिट लूंगा तो मैं कितने पैसे पे कितना कमा के निकल जाऊंगा। यहाँ पे उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, कई चीज़ें और भी हैं। इस वीडियो में बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए सारे प्रोजेक्ट पे बिल्कुल खुल के बात हो रही है। बाइंग रिकमेंडेशन जो हम देते हैं वो बिल्कुल अच्छे से कंसल्टेंसी करके और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट समझ के तब देते हैं। तो इसमें ना कई चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप खतरों के खिलाड़ी वाले बिल्डर के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको खतरा कभी भी हो सकता है और मुनाफा भी बहुत हो सकता है। वहाँ इस मार्केट में ना दो तरह के लोग घूम रहे हैं, एक वो है जिन्होंने पर्टिकुलर एबीसी बिल्डर है जो खतरों का खिलाड़ी बिल्डर है, उसके साथ बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, बहुत पैसे कमाए हैं, तो उन्हें लगता है कि इसमें भी जाना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने उस बिल्डर के साथ कभी अभी गए नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो उन लोगों से भी टच में आ जाते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, तो वो कंफ्यूज है कि जाए ना जाए। तो यहाँ पे ना आप सब लोगों की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है, कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है तो बिल्कुल सेफ डेवलपर के साथ जा सकता है वो, ताकि आपको रात को सुकून की नींद आए, सुकून आए, बिल्कुल चैन से आप सो सके। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे, खतरा ज़्यादा लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप उस डेवलपर के साथ भी जा सकते हैं जो खतरों का खिलाड़ी है। और यहाँ पर अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको इस तरह की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए कि जिसमें बिल्डर एक या दो प्रोजेक्ट एक बार में लेकर आता हो, अच्छे से उसको बनाता हो, पहले उस पर काम करता हो, उसका सैंपल बना के आपके सामने रख दिया हो, किस तरह से वो बनाएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने हो, ताकि जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो बिल्कुल ऑन पेपर आपके सामने हो। तो मैं आपको बताऊं, जो आप एंड यूजर हो ना, तो खास तौर पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो बताया जा रहा है वो रिटर्न में ऑन पेपर मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों मेरी एक एम्प्लॉय से बात हो रही थी, किसी एक्स अपने एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहा था, एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, तो वो बता रहे थे कि हम किसी डेवलपर जिस डेवलपर के साथ काम करते थे तो वो कुछ भी बोल देते, हम ये लेकर आएंगे, ये लगा के देंगे, ये एमिनिटीज देंगे। और जब वो स्टाफ ही बिल्डर से कहता था कि आप रिटर्न में तो दे दो, सामने से बायर हमसे मांगेगा, तो कहते थे रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है, 5-6 साल बाद कोई याद नहीं रखता हमने किस ब्रांड का नाम लिया था कि इस ब्रांड की ये चीज़ें लगा के देंगे, आप बस दे दो। तो एंड यूज़र खास तौर पे ऐसे डेवलपर के साथ जाने से बचे, ऐसे प्रोजेक्ट में जाने से बचे, वो ऐसे डेवलपर के साथ जाए, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जाए जिसमें जो चीज़ें आपके सामने हो, अच्छा सैंपल फ्लैट बना रखा हो, चीज़ें सारी मेंशन हो, ऑन पेपर हो, तो आप उसके साथ जाइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जितने लॉन्च हो रहे हैं, मैं न्यू लॉन्चेस की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको कई ऐसे डेवलपर मिल जाएंगे जो सारी चीज़ें आपको ऑन पेपर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट प्लान देख के जाएंगे कि मेरे को किस में अच्छा पेमेंट प्लान मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर सोचता ही है कि कम से कम पैसा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेरे को रिटर्न मिल जाए। तो आप अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स को आप देख के उसमें आप अपना पेमेंट प्लान देख लो, आपको जिसमें अच्छा पेमेंट प्लान लग रहा है आप उसमें चले जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं कहूँगा कि वो एक्सटेंशन तक अपने आप को सीमित रखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सटेंशन की
अपनी एक हिस्ट्री है और अपना एक उसका बैकग्राउंड है, वो रिजल्ट दे चुका है, वो बता चुका है, वो दिखा चुका है कि कितना लोग यहाँ पे अप्रिसिएशन कमा सकते हैं। तो वो एक्सटेंशन पे जो प्रॉपर्टी आ रही है उनको अगर कंसीडर करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। और जो एंड यूज़र है वो अपना बजट भी देख ले, अगर उसका बजट थोड़ा कम है तो SPR की प्रॉपर्टी को भी देख सकता है। तो मोटी मोटी ये चीज़ें हैं। इस टाइम पर 6 से 7 प्रोजेक्ट हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी मेरिट्स हैं, सबकी अपनी अपनी डिमेरिट्स हैं। तो इसमें से आपको हर चीज़ को बिल्कुल कसौटी पे अपनी खरा उतरना है, चेक करना है आपको किसके साथ जाना है। यहाँ पे होता क्या है वो मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर आपको बता देता हूँ। जिस डेवलपर के साथ, जिस कंसल्टेंट के, ब्रोकर के अच्छे संबंध है, वो उसकी प्रोडक्ट को बेचता है, प्रमोट करता है, वो उसका ही वीडियो बना के उसको प्रमोट कर देगा। जिसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है वो उसको नहीं बनाएगा। तो ये चैलेंज मेरे सामने भी आ रहा था। ऐसा नहीं हम सबके साथ ही बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके साथ हमारे भी बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत सारे लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा उनके साथ काम नहीं हुआ, तो उस तरह का वो कोऑर्डिनेशंस नहीं है। तो यहाँ मेरे सामने चैलेंज आया कि मैं एक एक करके सबका कैसे बताऊं, इस प्रोजेक्ट को ले लो, इस प्रोजेक्ट को ले लो, तो बायसनेस आ जाएगी। क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन जिस डेवलपर की तरफ है मैं तो उसकी बढ़ाई करूंगा, बाकी सब भी वही करते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें सबकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लूं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, आपको मोटा मोटा पता लग जाए, आप अपनी अच्छे से रिसर्च कर लें, आप अपना सब रेरा वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लें और उसके बाद बिल्डर का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लें। पैसा लगा रहे हैं, कोई आप ऐसे थोड़ी ना कि कोई आप ऐसे गेम खेल रहे हैं 10-20 रुपए का, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो हर चीज़ को अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से चूज करना है, एंड यूजर है तो आपको एंड यूजर के हिसाब से प्रॉपर्टी चूज करनी है। और इन सब चीज़ों को लेके अगर आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया, समझ में नहीं आ रहा किस में जाना है, कैसे जाना है, तो उसके लिए हम बैठे हैं। क्योंकि पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही खराब रहा है आप लोगों को लेके। खराब किस सेंस में रहा है वो मैं बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, बाय करने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप एकदम से नींद में जागते हैं, आपको लगता है कि ये तो मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, मैं शायद फंस गया हूँ। फिर आप कॉल करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी बाय करी है, ठीक है कि नहीं है। तो आप 6 महीने बाद जो डिसीजन लेंगे, 6 महीने बाद जो आपको कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को 6 महीने का टाइम क्यों दे रहे हैं, उस कंफ्यूजन को आप यहीं क्लियर कर लो, बिल्कुल क्लैरिटी ले लो, बिल्कुल आपके दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, एक एक चीज का आपके पास आंसर होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं इस डेवलपर के साथ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब मेरे को इस प्रोजेक्ट में मिल गया है। तो वो चीजें आप कर लो, नहीं करते तो हम बैठे हुए हैं, हम आपको बता देंगे किस में जाना है, किस में नहीं जाना। उसके लिए आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। और बैठने के भी 2 तरीके हैं, एक हमारी पेड कंसल्टेंसी है, आप वो पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दूसरी हमारी, अगर आप हमारे थ्रू बाय करना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी के जो चार्जेस है वो वेव ऑफ हो जाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आप 50 रुपये ज़्यादा डिस्काउंट लेके आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आपके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप 50 रुपये कम डिस्काउंट लेके एक अच्छी प्रॉपर्टी सुकून के साथ लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सुकून भी रहे, शांति भी रहे और जिसमें आपको लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही हुई है, तो आप वो हमारे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो मोटी मोटी ये 5-6-7 प्रॉपर्टी अगस्त के महीने में या कहीं साल के 3rd क्वार्टर में आ रही हैं। फाइनेंशियल ईयर का तो 2nd ही क्वार्टर चल रहा है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं, अपनी आप वर्किंग कर लीजिए। कन्फ्यूजन कहीं आती है तो हम बैठे हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, सबके बारे में मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताने की कोशिश करी है और आपको वीडियो पसंद ही आई होगी। हर बार की तरह जैसे आपको वीडियो पसंद ही आती है हमारी, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।